शाम के घूंघट में अंक नामक एक तीसरे वर्ष का छात्र एक पुरानी त्याग किए गए हवेली के बढ़ते सिलहूट के सामने रुकता है। जर्जरित संरचना से रहस्य और भय का वातावरण निकलता है, फिर भी अंक का उत्साह उसे आगे बढ़ाता है। वह अपने कैमरे की जांच करता है। यह भीतर छिपी भयानक सुंदरता को कैद करने का एक उपकरण है और प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाता है। कुछ आशंका और उत्सुकता के मिश्रण के साथ अंक दहलीज पार करता है, पुराने हवेली की अज्ञात गहराइयों में प्रवेश करता है। अंक हवेली के मिरर्ड रूम में कदम रखता है, एक विचलित करने वाली जगह जहां प्राचीन दर्पण दीवारों पर लगे हैं। उनकी सतहें एक भयानक स्वच्छता को दर्शाती हैं। वह कमरे की तस्वीरें लेना शुरू करता है। कैमरा अन्यथा शांत जगह में धीरे से क्लिक करता है। चौथी तस्वीर के बाद कैमरे की स्क्रीन पर एक भयावह विसंगति दिखाई देती है। एक आकृति जो उसके पीछे खड़ी है, वह घूमता है, दर्पण से गायब अपनी ही छवि के अलावा कुछ नहीं पाता। उसकी जगह एक हमशक्ल है जो बिना पलक झपकाए वापस घूर रहा है। एक भयावह विकृति सामने आती है, क्योंकि प्रत्येक दर्पण उसकी अपनी समानता को नहीं बल्कि अंधेरे से विकृत एक चेहरे को दर्शाता है। घबराहट बढ़ती है क्योंकि वह बेताबी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को दर्पण की सीमाओं में फंसा हुआ पाता है। आशा की एक किरण टिमटिमाती है, क्योंकि एक प्रतिबिंब एक खुले मार्ग को दर्शाता है जो दर्पणों की कैद से एक आकर्षक मुक्ति है। साहस की एक लहर से प्रेरित होकर वह वास्तविकता को चुनौती देने का संकल्प लेता है। अज्ञात की ओर देखने वाले कांच में डूब जाता है। वह अज्ञात में प्रवेश करने के लिए तैयार प्रतिबिंब के माध्यम से कदम रखता है। अर्क दर्पण के सामने गतिहीन खड़ा है। उसका प्रतिबिंब एक मौन चुनौती है। उसका हाथ कांपता है जब वह बाहर पहुंचता है। ठंडे कठोर कांच पर एक अनिश्चित स्पर्श, एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है। अज्ञात से पहले संकल्प का एक क्षण वह दर्पण से होकर गुजरता है और दुनिया प्रकाश और रंग के भंवर में घुल जाती है। अर्क दर्पण कक्ष में अकेला खड़ा है। उसका प्रतिबिंब वापस घूर रहा है, जैसे वास्तविकता धुंधली हो जाती है। दर्पण की गहराई से एक आकृति उभरती है। आर्क का एक समान संस्करण अस्तित्व में ठोस हो रहा है। प्रतिबिंबित आकृति घोषणा करती है, मैं तुम हूं, दर्पण के बाहर से तुम। आर्क के शब्दों को संसाधित करते ही भयावह रहस्य भारी पड़ता है। उसकी आंखों में एक उगता हुआ डर। अर्क को एहसास होता है कि कोई उसकी जगह लेने आया है। हवा डर से घनी हो जाती है। प्रतिबिंब अब एक मूर्त खतरा है, क्योंकि अर्क अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तैयार है। अर्क की दर्पण छवि लौटती है। उसकी उपस्थिति सीमित स्थान में एक डरावनी गूंज है। अर्क की आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी परछाई बोलती है, अब एक और व्यक्ति तस्वीरें लेने आ रहा है। अब तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी जगह लेनी है। आर्क की आवाज कांपती है जब वह फुसफुसाता है, एक हताश मुक्ति की तलाश में। क्या मैं जीवित रहने के लिए किसी और को फंसा सकता हूं? एक भयावह आवाज निराशा से भरी हुई कमरे में गूंजती है, यहां रहना मृत्यु से भी बदतर है। अर्क दर्पण कक्ष में चुपचाप खड़ा है। हवा नमी और भूले हुए समय के रहस्यों से भरी हुई है। धूल के कण उसके चारों ओर नाचते हैं, प्रत्येक उसकी तन्हाई का एक छोटा सा गवाह है। वह आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां कांच की ठंडी कठोर सतह को छूती हैं। शांत कमरे में एक निराशाजनक गुहार गूंजती है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैं यहां फंसा हुआ हूं। उसका प्रतिबिंब वापस घूरता है। उस जीवन की एक उपहासपूर्ण याद दिलाता है जिस तक वह नहीं पहुंच सकता। दर्पण एक ठंडी बाधा बना हुआ है जो उसे दुनिया से और मदद से दूर रखता है। शीशे के कमरे के हृदय में नीरव प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ कसकर पकड़ी हुई है। उसकी निगाहें प्रतिबिंबों को चीरती हुई दर्पण में अर्क पर टिक जाती है। नीरव की आवाज बदला लेने की भावना से गूंजती है, मुझे पता था एक दिन मैं यहाँ आऊंगा। तुम ही हो जिसने मेरे भाई को कैद किया था। अर्क की निराशाजनक चेतावनी तनाव को चीरते हुए कहती है, अगर दर्पण टूटा तो हम सब मर जाएंगे। नीरव जवाब देता है, मैं तो यही चाहता हूं, सबको मर जाना चाहिए। दर्पण कक्ष की भयावह चुप्पी में नीरव का दबा हुआ क्रोध एक हिंसक कृत्य में फूट पड़ता है। एक बहरे कराह के साथ दर्पण चकनाचूर हो जाता है, कमरे को अंधेरे की खाई में डुबो देता है। अर्क और रोनी अचानक मची अफरा तफरी में फंसकर अंधे होकर लड़खड़ाते हैं, अपना ठिकाना ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। अर्क की आवाज चुप्पी तोड़ती है। अंधेरे में एक भयावह चेतावनी गूंजती है, दर्पण कक्ष कभी किसी को वापस नहीं करता। यह सिर्फ यह तय करता है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। रोनी जम जाता है,
उसका चेहरा डर के मारे एक मुखौटा बन जाता है, क्योंकि वह अभेद्य अंधेरे में घूरता है। दर्पण के टूटे हुए अवशेष खंडित वास्तविकता को दर्शाते हैं, जो भयावह अंधेरे में उनके भाग्य को सील कर देते हैं। सुबह की धूप अर्क, रोनी और नीरव को नहलाती है, क्योंकि वे चाय की दुकान पर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे कोमल प्रकाश से जगमगाते हैं। दुकानदार पास आता है। उसकी निगाहें तेज हैं, जैसे वह देखता है, क्या तुम लोग कल भी नहीं आए थे? वही चेहरे, वही आंखें। एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे जाने पर तीनों एक दर्पण की ओर मुड़ते हैं। उनके चेहरे के भाव बदलते हैं, क्योंकि वे अपनी परछाइयों का सामना करते हैं। वे खुद को देखते हैं, फिर भी एक डरावनी खालीपन उनकी आंखों को ढोंक लेती है, जो एक ऐसे अतीत को उजागर करती है जो अभी भी बना हुआ है। सुबह की रोशनी रोनी के कमरे में आ रही है, जिससे एक अजीब चमक फैल रही है। रोनी की मां धीरे से कमरे में झांकती है। उसका चेहरा मात्र स्नेह से कोमल हो जाता है। एक भयावह एहसास होता है जब वह देखती है कि रोनी का चेहरा दर्पण के प्रतिबिंब से गायब है। रोनी की ओर देखने पर उसका दिल धड़क रहा है। वह तसल्ली के लिए उसकी ओर देख रही है। रोनी शांत लेटा हुआ है। उसका चेहरा एक विचलित करने वाली शांति दिखा रहा है, जो असंभव को चुनौती देता है। रोनी के विचलित करने वाली शांति बनाए रखने पर मां का आतंक बढ़ता है। नीरव खिड़की के पास बैठा है, विचारों में खोया हुआ। उसकी निगाहें बाहरी दुनिया पर टिकी हैं। एक लड़का सड़क के किनारे खड़ा है। नीरव की एक अद्भुत दर्पण छवि। लड़के के शब्द चुप्पी को चीर गए। क्या तुम अभी भी दर्पण के बाहर हो? हवा में एक भयावह ताना गूंजता है। गलती मत करना, मेरी बारी अभी खत्म नहीं हुई है। नीरव घूरता है। लड़के की निगाहों से मिलने पर उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई देती है। लड़के के अंतिम शब्द हवा में भारी लटके हुए हैं, जो आने वाले समय का एक डरावना वादा है। अपने कमरे की मंद रोशनी में नीरव दर्पण में देखता है। उसकी अपनी आंखों में एक अजनबी प्रतिबिंब दिखता है। एक भयावह दुहद स्वप्न उतरता है। उसकी मां की आवाज अंधेरे को चीरती हुई उसे फर्जी के रूप में ब्रांड करती है। वह अचानक जाग जाता है। एक दबी हुई चीख चुप्पी को चीर देती है। उसका शरीर ठंडे पसीने से तर हाँफते हुए वह वापस दर्पण में देखता है। आश्वासन चाहता है, केवल डर पाता है। उसके बगल में एक और चेहरा, एक आंख बंद, एक टेढ़ी मुस्कान। अर्क मकान मालिक के हवेली पर पहुंचता है, जिसकी क्षय होती भव्यता समय के बीतने का एक मौन प्रमाण है। उसका सामना एक बूढ़े आदमी से होता है, जिसका चेहरा झुर्रियों का एक रोड मैप है। हर रेखा बीते युगों की कहानी है। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई है। दर्पण कक्ष छायाओं की शक्ति को बांधने के लिए बनाया गया था। बूढ़ा आदमी कहता रहता है, जो लोग दर्पण में खुद को देखने से डरते हैं, उनकी परछाइयां उन्हें सबसे पहले निगल जाती हैं। आर्क प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछता है, लेकिन क्या हम वापस आ गए? बूढ़ा आदमी भयावह ढंग से चेतावनी देता है, शायद, लेकिन अगर आज तुम दर्पण के सामने खड़े हो और यह तुम्हारी परछाई नहीं बल्कि तुम्हारी छाया है जो मुस्कुराती है, तो जान लो कौन अंदर है और कौन बाहर। आधी रात के अंधेरे में रोनी और नीरव भूतिया हवेली के खंडहरों में लौटते हैं। उनकी आकृतियां रात के अंधेरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती। कांच की एक चमक उनकी आंखों को आकर्षित करती है। एक आधा दफन दर्पण, भूली हुई यादों का एक मौन प्रहरी। रोनी दर्पण के आकर्षण से खींचा हुआ ध्यान से देखता है। उसकी आवाज शांति में गूंजती है, तुम कौन हो? एक भयावह जवाब चुप्पी को तोड़ देता है, तुम। नीरव बोलता है। जहां कभी रोनी खड़ा था, वहां खालीपन पाता है। डर की एक लहर उस पर छा जाती है। वह दर्पण में पीछे देखता है और अपनी ही प्रतिबिंब को वापस मुस्कुराते हुए देखता है। अब उसकी आंखों में एक अंधेरा छाया हुआ है। डरावनी चांदनी में रोनी और नीरव खंडहर हवेली के पास पहुंचते हैं, जिसकी सिलहूट रात के आकाश के खिलाफ एक स्पष्ट शगुन है। नीरव की आवाज शांति को चीरती है, मुझे लगता है कि हम सही समय पर पहुंचे हैं। रोनी रुकता है। उसकी निगाह हवेली पर टिकी है। उसकी आवाज में संदेह की एक झलक है जब वह जवाब देता है, हाँ, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? वह हवेली डरावनी लगती है। उसकी अंधेरी खिड़कियां उनकी आत्माओं में घूर रही खाली आंखों की तरह हैं। एक बेचैनी भरी सनसनी हवा में व्याप्त है, जो भयानक घटनाओं के खुलने के वादे फुसफुसा रही है।
रोनी और नीरव छाया और क्षय से भरी एक कमरे में कदम रखते हैं, जहां हवा नमी से भारी लटकी हुई है। धूल के कण मंद रोशनी में नाचते हैं, जो पैरों के नीचे टूटे हुए प्रतिबिंबों का परिदृश्य प्रकट करते हैं। मलबे के बीच उन्हें एक अक्षत दर्पण मिलता है, जिसकी सतह धुंध में मध्यम चमक रही है। एक साथ वे भारी दर्पण को उठाते हैं। इसका वजन एक बोझ और एक वादा है। नीरव की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई चुप्पी को चीरती है। अगर हमने इसे तोड़ दिया तो छायाएं अब फैल नहीं पाएंगी। उनकी दुनिया का भाग्य नाजुक कांच में परिलक्षित संतुलन में लटका हुआ है। जैसे जैसे परछाइयां गहरी होती जाती हैं, इंसानों जैसे दिखने वाले आकार साकार होते जाते हैं, उनकी हंसी डरावनी गूंजती है। रोनी और नीरव अंधेरे के बढ़ने से अभिभूत होकर संघर्ष करने लगते हैं। अब दर्पण की शक्ति को समझकर अर्क हताश होकर चिल्लाता है, हम सबको इसे एक साथ तोड़ना होगा, वरना ये छायाएं हमें निगल जाएंगी। निराशा से एकजुट होकर रोनी, नीरव और अर्क एक साथ खड़े हैं। विद्रोह के अंतिम कार्य में तीनों दर्पण के टुकड़े पर जोर से प्रहार करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे उसकी शक्ति को चकनाचूर कर देंगे।